एससी के छात्राएं आज आपके समक्ष टीकाकरण से संबंधित कुछ जानकारियां देने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। तो आइए देखते हैं हिंदुस्तान के एक आम घर पर टीकाकरण पर क्या चर्चाएं होती है। मम्मी, आज मुझे स्कूल जाने का बिल्कुल मन नहीं है। मेरी वैक्सीन नहीं लग रही। अरे क्या हो गया मेरी बेटी को? अभी कल ही तो हल्दी वाला दूध पिलाया था। कितना कमजोर हो गई है मेरी बेटी। मम्मी, वो दूध तो बहुत ही गंदा था। अब मैं दोबारा नहीं पीऊंगी। गंदा गंदा कुछ नहीं होता है। कल ही मैंने अपनी रील पे देखा था, घर के नुस्खे सबसे अच्छे। क्या करो बेटा, तुम तो सारी जानकारी रील पे ही ले लो। सिर्फ हल्दी वाला दूध पिला के थोड़ी हम इसकी बीमारियां भगाएंगे। कब से मैं तुमसे बोल रही हूँ कि टीका लगवा दो, टीका लगा दो। जब मैं सिर्फ एक बार टीका लगाया था, उसके बाद तो टीका लगाया नहीं। देख रहे हो सारे बच्चे टीका लगा रहे हैं, पर तुमको तो मेरी बात सुननी ही नहीं है। अरे अरे बहुरिया, रहेगा तू। टीका लगवा दो, टीका लगवा दो। ये टीका वीका तो आजकल के चोचले हैं। टीका लगवाने, हमारे जमाने में कभी कोई टीका वीका नहीं लगा। हमने क्या बच्चे नहीं पाले हैं? किसी को टीका नहीं लगा। आज सब बढ़िया है, स्वस्थ है, कमा रहे हैं, परिवार पाल रहे हैं। क्यों बहन, गलत कह रहे हैं? हाँ दीदी, बिल्कुल सही कहा तू। हमन के लेकर के तो बिल्कुल टीका नहीं लगा। अच्छा खासा सब कमाते हैं। अरे चुप करिए अम्मा जी, हमको क्या पता नहीं है क्या? पहले के जमाने में कितनी मृत्यु दर ज्यादा होती थी, बिना टीका के बीमारियां कितनी लग जाती थी। आपका बच्चा स्वस्थ है, इसका मतलब ये नहीं कि सारे बच्चे स्वस्थ है। बेटे को पोलियो रखा है, अगर आप उसको समय पे टीका लगवा देती तो आज उसकी ये हालत नहीं होती। मैं नहीं चाहती कि मेरी चिक्की के साथ कुछ ऐसा हो। मुझे तो लगता है टीका वीका ना सारा वैक्सीन की कंपनियों का चोचला है। बस पैसे कमाने हैं, नोट छापने हैं, तो बच्चों को सुई लगवाते रहो, लगवाते रहो। अच्छा, क्यों नहीं? वैक्सीन के चोचले हैं। सरकार सबको मुफ्त में वैक्सीन लगवाती है। सब लोग अपने बच्चों को इम्यूनाइजेशन सेंटर में जाके वैक्सीन मुफ्त में लगवाते हैं, जिसकी कोई भी पैसे या चार्ज नहीं लगते हैं। ये क्या है, वैक्सीन लगवा दो, वैक्सीन लगवा दो। मैं पता है वैक्सीन लगवाने से बच्चे को बुखार आ जाता है, फोड़ा हो जाता है। कितना रोएगा मेरा बच्चा। हाँ दादी, प्लीज मम्मी को समझाओ ना, मुझे वैक्सीन नहीं लगवानी। नहीं नहीं, हम बिल्कुल वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। ऐसे बहुत सारे भ्रम आपके मन में भी होते होंगे। उन्हीं भ्रमों को दूर करने के लिए अब आशा जी आपको कुछ जानकारियाँ देंगी। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अर्चना है और मैं आपके क्षेत्र की स्वास्थ्य करता हूँ। आज मैं आप सभी को टीकाकरण के महत्व के बारे में बताना चाहती हूँ। टीकाकरण बहुत ही सुरक्षित और प्रभावी तरीका है, जिससे आप अपने बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को भविष्य में आने वाली बीमारियों से बचा सकते हैं। टीकाकरण के अनेक महत्व हैं, जैसे ये आपको बीमारियों से बचाता है, बच्चों के विकास में सहायता प्रदान करता है, गर्भवती महिलाएं और नवजात बच्चे दोनों को ही आने वाली बीमारियों से बचाता है। और सबसे महत्वपूर्ण, इसके लिए आपको एक भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। सभी सरकारी अस्पतालों में यह मुफ्त सेवा आने से मेरे बच्चे को बुखार आ जाता है। टीका लगवाने के बाद बुखार आना ये एक अच्छा लक्षण है। बुखार आने का संकेत है कि आपका शरीर रोगों के रोग प्रतिरोधक क्षमता बना रहा है। इसका मतलब है कि आपका शरीर अपने आप को बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार कर रहा है। पर मैंने तो सुना है टीका लगवाने से बांझपन आ जाता है। नहीं, बिल्कुल गलत। ये समाज में फैली हुई कुछ भ्रांतियों में से एक है। टीकाकरण का कोई भी दुष्प्रभाव बांझपन जैसा नहीं होता है। यह बिल्कुल ही सुरक्षित है। लेकिन आशा जी, जब मेरा बच्चा स्वस्थ है, ठीक है, तो मैं टीका क्यों लगवाऊं भला? इनकी बात बिल्कुल सही है। आपका बच्चा अभी स्वस्थ है, लेकिन टीकाकरण भविष्य में आने वाली बीमारियों से आपको बचाता है, जिससे कि आपका बच्चा भविष्य में भी सुरक्षित रहेगा। क्या आपका टीका मेरे बच्चे को सारी बीमारियों से बचाएगा? बिल्कुल, हमारा टीका बच्चों को सभी बीमारियों से बचाता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आप लापरवाही बरतें। टीकाकरण के साथ साथ अपनी निजी जिंदगी में बहुत सारी चीजें अपनाना, जैसे कि साफ सफाई रखना, अपना वातावरण साफ रखना, अच्छा खान पान रखना और व्यायाम करना। इससे आप अपने बच्चों को सभी बीमारियों से बचा सकते हैं। तो आपके मन में बहुत सारी टीकाकरण को लेकर के जो चिंताएं हैं, उनको दूर करने के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप टीका लगवाते हैं तो आपके शरीर में क्या बदलाव आते हैं। तो आइए देखते हैं। मैं कीटाणु हूँ रे। मैं तुम सबके शरीर में घुस करके बीमारियां पैदा करता हूँ, और तुम सब तो टीका लगवाते नहीं। अब मैं तुम्हारे शरीर में घुस करके विभिन्न प्रकार की बीमारियों को पैदा करूँगा। मैं टीका हूँ। मैं तुम जैसे कीटाणुओं को मार मार के खत्म कर देता हूँ। मैं
शरीर में जाके इन जैसे कीटाणुओं को नष्ट कर देता हूँ। मैं कई प्रकार की विभिन्न बीमारियों से बचाता हूँ, जैसे कि खसरा, मीजल्स, टीबी, हेपेटाइटिस जैसे अन्य कई बीमारियों से मैं मुक्ति प्रदान करता हूँ। तो इस समय पर लगवाइए और बेहतर स्वास्थ्य बनाइए। तो आपके मन के जितने भ्रम होंगे वो दूर हो गए होंगे। अब मैं आपको कुछ अधिक जानकारी दूंगी। जैसे पहला, ये टीकाकरण संपूर्ण रूप से निःशुल्क होता है। किसी भी सरकारी अस्पताल में आपसे इसका शुल्क नहीं लिया जाता है। ना ये सिर्फ नवजात बच्चों के लिए बल्कि गर्भवती महिलाओं के लिए भी होता है। ये कुछ गंभीर बीमारियां जैसे खसरा, टीबी यानी क्षय रोग और मीजल्स की तरह की बीमारियों से बचाता है। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि ये किन किन बीमारियों से आपको बचाता है। मैं हूँ BCG का टीका। मैं आपके बच्चों को क्षय रोग यानी टीबी से बचाता हूँ। मैं हूँ MR का टीका। मैं मीजल्स और रूबेला जैसी खतरनाक बीमारियों से आपको सुरक्षा देती हूँ। मैं हूँ रूबेला। मैं आप सबके बच्चों को डायरिया यानी दस्त से बचाव करता हूँ। मैं हूँ OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन। 2 बूंद जिंदगी की, मुझे लगवाओ और पोलियो से मुक्ति पाओ। मैं हूँ TD का टीका। मैं आपको डिप्थीरिया और टिटनेस जैसे गंभीर बीमारियों से बचाती हूँ। मैं हूँ जी यानी जापानीज एन्सेफेलाइटिस। मैं दिमाग के बुखारों से आपसे बचाती हूँ। मैं हूँ हेपेटाइटिस B का टीका। मैं आपको लीवर के संक्रमण से बचाता हूँ। और मैं हूँ पेंटावेलेंट। मैं आपको 5 गंभीर बीमारियों से बचाता हूँ, जो कि है DPT यानी डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और हेपेटाइटिस B। लेकिन हम इतने सारी वैक्सीन, टीका याद कैसे रखेंगे? आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है। भारत सरकार की तरफ से आपको एक कार्ड मिलता है जिसमें कब कौन सा टीकाकरण लगना है, किस उम्र पर लगना है, वो सारी जानकारियाँ लिखी रहती है। और अगर ये टीका मिस हो गया तो? अगर आपका कोई टीका छूट गया है तो ये कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आप कुछ अंतरकाल तक वह टीके लगवा सकते हैं। अब हम देखते हैं इतनी सारी जानकारियों के बाद क्या चिक्की का परिवार चिक्की को टीका लगवाएगा या नहीं। अब तो आपको सारी जानकारी हो गई है। अब चलिए हम चिक्की को टीका लगा देते हैं। चलो चिक्की, हम तुम्हें टीका लगा देते हैं। नहीं मम्मी, बहुत दर्द होता है, मैं नहीं जाऊँगी। अरे चिक्की, तुम इतने छोटी सी टीके से क्यों डर रही हो? तुम तो मेरी स्ट्रॉन्ग बेटी हो ना। बेटा, तुम्हारे तो दर्द होगा, और यदि इतना दर्द है कि हम अपने जीवन भर की कितनी सारी बीमारियों से छुट्टी पा सकते हैं, तो इसमें क्या बुराई है भला? सही कह रहे हो बेटा, छोटी सी तो सुई है। चलो टीका लगवा दीजिए, हम इसकी वैक्सीनेशन के लिए आए हैं। हाय चिक्की, हाय, आपका नाम क्या है? चिक्की। इसकी उम्र क्या है? इसकी उम्र 5 वर्ष है। क्या इसको कोई टीके लगे हैं? हाँ, इसको हमने जन्म पे टीका लगवाया था। दिखाइए, का आपको कार्ड लाए हैं? हाँ हाँ। थोड़ा सा दर्द होगा बेटा। देखा, मैंने बोला था ना तुम बहादुर बच्ची हो, तुम इतनी छोटे से शहर से नहीं डरोगी। अगली बार समय पर आइए। अगली बार इसे टीका लगाने नहीं आऊंगी। हाँ हाँ अम्मा, अगली बार आप भी आना। जी हाँ जी, चलते हैं। सुनो भाई, सुनो बात अंत की, सुनो भाई, सुनो बात अंत की, सुनो ना घबराओ, समय पे टीका जरूर लगाओ। ना डरो ना घबराओ, समय पे टीका जरूर लगाओ। आशा है आप सभी को टीकाकरण से संबंधित सारी जानकारियाँ मिल गई होंगी। ये जानकारियाँ आप अपने आस पड़ोस, पड़ोसियों और रिश्तेदारों को भी दीजिए। धन्यवाद।